उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां से रात के समय अजीब रोशनी निकलती थी और औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव के लोगों में इतना डर था कि दिन में भी उस हवेली के पास से कोई नहीं गुजरता था। उसी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ लोगों को सतर्क करते हुए कहते हैं कि बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां एक प्रेतनी का वास है। जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा है आज तक जिंदा नहीं लौट सका। विक्रम, जो उसी गांव का निडर और साहसी लड़का था, जो कि इन सब प्रेतनी और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, एक दिन वह अपने दोस्त से कहता है कि उमेश, क्या तुम्हें लगता है कि उस हवेली में किसी प्रेतनी का वास होगा और वह आते जाते लोगों को डराती होगी? हाँ विक्रम, सुबह तो रामू चाचा सबको कह रहे थे कि उस हवेली में कोई मत जाना। आज तक जो भी वहां गया है वह लौट के वापस नहीं आया है। उस प्रेतनी ने सबको मौत के घाट उतार दिया है। उमेश, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उस हवेली में किसी प्रेतनी का वास होगा। मैं जरूर किसी दिन इस हवेली का रहस्य पता करूंगा कि आखिर उस हवेली में है क्या। देख भाई विक्रम, उस हवेली में जाने का गलती भी मत करना, नहीं तो वापस नहीं लौट पाएगा मेरे भाई। इसीलिए वहां मत जाना मेरे दोस्त। कुछ दिनों के बाद गांव में एक मेले का आयोजन होता है। उस मेले में विक्रम सबके सामने यह चुनौती देते हुए कहता है कि मैं आज रात उस हवेली में जाकर उसका रहस्य अवश्य ही पता करूंगा। मैं भी तो देखूं आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। गांव वाले विक्रम की यह बात सुनकर हैरान रह गए। उसकी दोस्त रीना डर के मारे बोली, विक्रम, पागल हो गए हो क्या? वहां मत जाना। मुझे डर है कि तुम वापस नहीं लौटोगे और वह प्रेतनी तुम्हें भी औरों की तरह मौत के घाट उतार देगी। रीना के साथ साथ गांव के और अनेक लोगों ने विक्रम को कहा कि उस डरावनी हवेली की तरफ नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन विक्रम था जो कि अपनी बात पर अड़ा रहा। और जैसे ही आधी रात हुई, विक्रम लालटेन लेकर अपने घर से हवेली की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने के पश्चात विक्रम हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप किर किर की आवाज के साथ खुल गया। अरे वाह, ये दरवाजा तो अपने आप खुल गया। लगता है सच में कुछ रहस्य है यहाँ। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ जाल और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है, बहुत दिन बाद कोई आया है। अगले ही पल उस औरत की आवाज आना बंद हो जाती है। और विक्रम को सीढ़ियों पर एक पुरानी किताब पड़ी मिलती है जिस पर खून जैसे धब्बे थे। विक्रम ने किताब उठाई
और पहला पेज पढ़ते हुए कहता है, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वो हमेशा के लिए इसका कैदी बन जाएगा। इस हवेली की रानी चंद्रलेखा अब भी यहाँ कैद है। उसके श्राप से कोई बच नहीं सकता। विक्रम ने जैसे ही दूसरा पन्ना पलटा तो अचानक किताब से तेज चीख निकली और पूरा कमरा हिलने लगा। रीना, जो विक्रम की चिंता करते हुए उसके पीछे पीछे हवेली तक आ गई थी, जो बाहर दीवार पर छिपी हुई थी, उसने अंदर की सारी आवाजों को सुन लिया था। वह घबराकर विक्रम को आवाज देते हुए कहती है कि विक्रम, तुम ठीक हो या नहीं? जल्दी मुख्य द्वार पर आओ। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रीना भी अंदर कैद हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह दरवाजा तो बंद हो गया, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? विक्रम, तुम कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम जल्दी जल्दी रीना के पास पहुंचता है और फिर दोनों लालटेन की सहायता से आगे की रास्ता का तलाश करते हैं। सीढ़ी के पास पहुंचते ही अचानक सामने एक औरत का धुंधला सा साया दिखा। लाल आंखें, बिखरे बाल और खून से सनी सफेद साड़ी। मैं हूँ रानी चंद्रलेखा, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वो सब यहीं मारे गए। अब तुम दोनों भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। हम निर्दोष हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें कृपा करके छोड़ दो। बदले में तुम हमसे जो करने कहोगे हम वहां कर देंगे। मुझे मोक्ष चाहिए, मेरे खून का बदला चाहिए। जब तक मेरे खून का अपराधी जलकर भस्म नहीं होता, मैं इस हवेली में बंद ही रहूंगी। मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। विक्रम के पास जो किताब था, वही किताब में उस प्रेतनी के मोक्ष का रहस्य लिखा हुआ था। किताब के पन्नों में हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का जिक्र था। दोनों वहां पहुंचे। तहखाने में सैकड़ों कंकाल पड़े थे और बीच में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक खोलते ही अंदर राजा का खून से लिखा एक बालिया खत मिला। उस खत में लिखा था कि मैंने रानी चंद्रलेखा को धोखा दिया और धन के लिए उसकी हत्या कर दी। उसका श्राप मुझे भी भस्म कर गया। जो भी यह खत पाए वह उसकी आत्मा को मुक्त करे। उस रहस्यमय पुस्तक को आग के हवाले करते ही उस प्रेतनी को मोक्ष प्रदान होगा। विक्रम और रीना उस खत को पढ़ने के बाद वह दोनों हवेली के बाहर आ जाते हैं और उस पुस्तक को आग के हवाले कर देते हैं। जैसे ही उस पुस्तक में आग पकड़ती है, वही प्रेतनी अपनी हवेली के ऊपर प्रकट होकर विक्रम और रीना को धन्यवाद देते हुए कहती है कि सदियों बाद किसी ने सच उजागर किया। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे मोक्ष प्रदान किया। इतना कहकर वह प्रेतनी वहां से अदृश्य हो गई। उसके जाते ही पूरा तहखाना आग की लपटों से भर गया। अचानक हवेली की दीवारें ढहने लगी। विक्रम और रीना यह देखकर अचंभित हो गए।
सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि काली हवेली राख बन चुकी थी। विक्रम ने सबको पूरी घटना सुनाई। हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि सदियों से अन्याय की गई आत्मा रानी चंद्रलेखा का श्राप था। ईमानदारी और सच्चाई ने उसे मुक्ति दिलाई। गांव वाले पहली बार उस जगह बिना डर के खड़े हुए। और अब उस हवेली के पास दिन में तो क्या, रात में भी आने के लिए कोई नहीं डरता था। शिक्षा, अन्याय और विश्वासघात की सजा कभी न कभी मिलती है। सच्चाई और साहस से ही अंधकार को हराया जा सकता है। डरावने रहस्य भी सत्य उजागर होने पर समाप्त हो जाते हैं।